हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो कि जैसा आपको पता भी है कि टर्म 1 और टर्म 2 दो बार में होगा। और टर्म 1 के लिए अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, सिर्फ करीब 2 से ढाई महीने का समय है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। बट इस बार का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस होते थे डिस्क्रिप्टिव होते थे, बस 20 मार्क्स का क्या होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू होता था। बट इस बार का टर्म 1 में जो आपका जो पेपर आएगा उसमें टोटल एमसीक्यू ही होंगे। तो एक देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जो सीबीएसई ने इशू किया है। तो इस सैम्पल पेपर से काफ़ी आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, तो प्रिपरेशन अगर आपको करना, अच्छा मार्क्स लाना है, तो किस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करें और कौन कौन सा बुक आप इशू करें ताकि आप अच्छा अपना तैयारी कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये सीबीएसई ने इशू किया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2021 एंड 22 टर्म 1 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का लिया हूँ। स्टैंडर्ड के लिए एक बेसिक भी होता है। देखिए यहाँ पर टोटल जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम अलाउड 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का मात्र समय मिलेगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स है 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का आपको इसमें से करना है। देखिए टर्म 1 में टोटल 50 मार्क्स का है, तो जो 10 मार्क्स आपको मिलेगा वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मिलेगा, यानी स्कूल के हाथ में वो नंबर है, तो वो तो आपको नंबर मिलना है। बट ये जो 40 मार्क्स का जो है ये आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको लाना पड़ेगा। अब 40 मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन सेम ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा जब आप एग्जाम देने बैठोगे, इसलिए इसको पढ़ना और समझना जरूरी है। पहले से अगर आप जानते रहोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट ए एंड बी, यानी जो सेक्शन होगा इसमें टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 16 क्वेश्चन करना है, यानी 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। वैसे ही सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको फिर वही 16 क्वेश्चन ही करना है, यानी 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। वैसे ही सेक्शन सी का बात करेंगे तो इसमें कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी। अब यहाँ पर आपको केस स्टडी देगा, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक केस दे देगा, उस केस को आपको पढ़ना पड़ेगा, केस के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 2 केस स्टडी आपको मिलेगा। हर केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो 2 केस स्टडी में इस तरीके से 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें भी आपको 5 में से 4 करना रहेगा, तो टोटल आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करना रहेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करें 16 और 8, तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आउट ऑफ 50। समझ में आया? इस तरीके से आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 20। सेक्शन बी में भी अगर आप बात करोगे तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि केस स्टडी दिया हुआ है, तो केस स्टडी 1 है, देखिए यहाँ पर दिया है 41 से 45 तक आर बेस्ड ऑन द केस स्टडी 1, तो ये 5 क्वेश्चन आपको केस स्टडी 1 के बेसिस पर है। और सेकेंड जो केस स्टडी है उसमें भी आप देख रहे हैं कि 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो सेकेंड केस स्टडी के बेस पर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आप जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करते हो स्कूल में या कोचिंग में, वहाँ पर तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कराया जाता है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसके लिए तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए 2 मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा। अभी ओसवाल पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन, 2 पब्लिकेशंस का बुक ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। मार्केट में अगर आपको नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है,
और एक बात मैं और बता दूं कि जिन बच्चों को ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर अगर उनके पास नहीं है, अगर उनको चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा करके ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे भाई डिफरेंट टाइप का बुक्स का, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपके पास है ही, एनसीईआरटी से तो आपको ट्रेडिशनल वे में जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे करना ही है, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ाई नहीं करोगे तो एमसीक्यू आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है बच्चों। तो एमसीक्यू करने के लिए, एमसीक्यू का तैयारी अच्छे से करने के लिए आपको मैं 2 बुक बता रहा था कि एक आपका है अरिहंत पब्लिकेशन का, वो बुक अभी मैं आपको शो भी करूँगा, और एक आपका है ओसवाल का। उन्होंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने दिया हुआ है। साथ साथ चैप्टर वाइज केस स्टडी भी उन्होंने दिया है, यानी अगर आप अरिहंत या ओसवाल पब्लिकेशन के हिसाब से अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करते हो तो आपका एमसीक्यू का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से समझना है और तैयारी करना है। तो बच्चों ये ओसवाल पब्लिकेशन का बुक मेरे पास है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, हाईली रिकमेंडेड फॉर 2001 एंड 2002 एग्ज़ाम, और ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल। और ऐसे आप देख सकते हो कि सीबीएसई एमसीक्यूज चैप्टर वाइज फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से ओसवाल ने ये बुक को इशू किया है ताकि बच्चे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2 तरीके का बुक उन्होंने इशू किया है, एक एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन बैंक करके है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या है कि एमसीक्यू के साथ साथ चैप्टर वाइज जो बेसिक चीज़ें हैं, जो थ्योरीज है वो भी दिया हुआ है। तो आई होप कि थ्योरी तो आप स्कूल से या कोचिंग से अपना कर पा रहे हो, तो आपको बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए क्या कि आपको पास चैप्टर वाइज एमसीक्यू हो, ताकि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर वाइज वो आप कर सको, ठीक है। तो इस तरीके का ये बुक है। मैं आपको बता दूं कि आप अरिहंत पब्लिकेशन का सेम ऐसे इस टाइप का बुक आ रहा है, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर वाइज देखिए दिया हुआ है आपका, जैसे पहला चैप्टर आपको पता है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर टर्म 1 में आ रहा है, वैसे पोलिनोमियल भी टर्म 1 में आ रहा है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये भी टर्म 1 में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टर्म 2 में आ रहा है। तो ऑलरेडी आई होप ये आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर कौन से टर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से टर्म वाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है इसमें। फिर अगर हम लोग बात करें तो कुछ और सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो ये तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसकी अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग आगे और बात करें ध्यान से अगर आप देखिए तो देखिए सिलेबस जो है वो आपको दिया हुआ है, टर्म 1 का अलग और टर्म 2 का अलग। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय सीबीएसई फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। टर्म 1 में फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो पॉज कर करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपको 10 मार्क्स का मैं आपको बता रहा था कि इंटरनल असेसमेंट होगा, वो किस बेसिस पर होगा वो भी आपका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल ये बुक है। इस तरीके से अगर और आगे हम लोग बात करें तो चैप्टर वाइज क्या क्या आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखिए आप दी हुई हैं बुक में, ठीक है। तो सिलेबस भी दिया हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो इसके बारे में मैं डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा। वैसे सेकेंड टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि सिलेबस और सिंपल क्वेश्चन पेपर तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी जा करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है वो किस तरीके का आएगा। तो इस बुक का ये खास बात है कि हर चैप्टर का अलग अलग क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्या क्या असर्शन और रीज़न। जैसे सिंपल क्वेश्चन में तो असर्शन और रीज़न नहीं दिया है, तो आई होप शायद नहीं आएगा, बट असर्शन और रीज़न भी इसमें दिया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चन को भी, साथ साथ केस स्टडी दिया हुआ है। यानी हर चैप्टर में एमसीक्यू, असर्शन एंड रीज़न और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इन तीनों टाइप का जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है सभी पैटर्न को अच्छे से दिया हुआ है, तो आप चैप्टर वाइज अपना तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए जो पहला चैप्टर जैसे रियल नंबर आप देख सकते हैं, स्टैंड एलोन एमसीक्यू। अब इसमें देखिए ध्यान से कि क्या इसकी खास बात है इस बुक की। अगर हम लोग देखें तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ये बता दिया कि भाई ऑप्शन सी सही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऑप्शन सी क्यों सही है पूरा देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है नीचे। ये देखिए ये जो
कलर्ड पोर्शन है उसमें ये वाला ऑप्शन क्यों सही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से जितने क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर बच्चों हम लोग आगे बात करें तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 क्वेश्चन दिया है। सेकेंड टाइप का जो मैं आपको बताया असर्शन एंड रीजन बेस्ड MCQ, तो वो भी दिया हुआ है। वैसे सिंपल क्वेश्चन पेपर में तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आए, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो असर्शन और रीजन के बाद देखिए तो केस बेस्ड स्टडी, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको देगा, ठीक है। जैसे रियल नंबर चैप्टर है तो रियल नंबर के बेसिस पर ही कुछ केस देगा, उस केस को आपको पढ़ना पड़ेगा और उस केस में ही उसका आंसर छुपा हुआ है और उस आंसर को आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे आपको मैं सिंपल क्वेश्चन पेपर में बताया कि 2 केस स्टडी आते हैं और हर केस स्टडी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 5, और उसमें से कोई आपको 4 करना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन भी इस बुक में दिया हुआ है। तो देखिए कितना आपके लिए ये हेल्पफुल है और आप कैसे इससे अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 2 के लिए है, ठीक है। ऐसे अगर आप बात करोगे तो चैप्टर वाइज ये आपका जितने चैप्टर्स आपके बुक में है मैथमेटिक्स में, सारे चैप्टर्स के लिए आपका ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आगे अगर हम लोग और बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में आपका MCQ, असर्शन एंड रीजन और केस स्टडी सब कुछ दिया हुआ है। वैसे चैप्टर 3 का बात करें तो देखिए चैप्टर 3 में भी आपका ऐसे दिया हुआ है, आपका स्टैंडर्ड एलोन MCQ है। फिर वैसे ही देखेंगे तो असर्शन एंड रीजन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उसी तरीके से और अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी हर चैप्टर में दिया हुआ है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से, चैप्टर वाइज आपका ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप परचेस से बुकलेट जो है परचेस कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 2 तरीके का बुकलेट अभी मार्केट में अवेलेबल है, एक क्वेश्चन बैंक करके है और एक आपका MCQ करके है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि MCQ ज़्यादा बढ़िया है। और ये भी बात है कि ये जो बुकलेट है ये 2 तरीके का बुकलेट आपका मार्केट में अवेलेबल है, एक टर्म 1 का अलग, टर्म 2 का अलग और दोनों का कंबाइंड। तो टर्म 1 का भी अगर आप परचेस करते हो तो करीब 150-160 के आसपास मिलेगा, और टर्म 1 टर्म 2 का जो MCQ मैं बता रहा हूँ ये भी आपका उसी रेट में मिलेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना पैसा भी बचाना है, तो जो टर्म 1 और टर्म 2 का एक साथ आ रहा है तो एक साथ आप इस तरीके से इस बुकलेट को परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। साइंस के लिए भी अवेलेबल है, हिंदी के लिए भी अवेलेबल है, इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल है। और अरिहंत और ओसवाल 2 पब्लिकेशन में देखा हूँ, दोनों बुक अच्छा है, तो दोनों में से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है और इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आई होप मैं पूरी आशा के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अपने इस बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।